दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं और किसी बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं या रोज़गार करने के बारे में सोच रहे हैं, दोस्तों आपको बाहर जाने से अच्छा है आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में ये बिज़नेस जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसमें से कोई भी बिज़नेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस में आपको बहुत ही कम लागत लगने वाली है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कम पैसे में ही आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिज़नेस से आपको समझ लीजिए कि महीने का लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। बस इसमें आपको अच्छे तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और पूरा धैर्य से काम करना है, क्योंकि किसी बिज़नेस को करने में आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप कोई बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई बिज़नेस अगर चलता है तो उसमें टाइम लगता है, समय लगता है। दोस्तों अगर आप समय दे सकते हैं तभी बिज़नेस करिए, वरना आप कहीं नौकरी के लिए बाहर जा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे बेहतरीन बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूं, जिसको करके आप महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बिज़नेस आइडिया कौन से हैं। केक पेस्ट्री का काम। दोस्तों यदि आपके पास केक पेस्ट्री बनाने का हुनर है तो इसे एक अच्छा पार्ट टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस काम को आप घर बैठे शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। केक पेस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग आजकल सभी प्रकार के छोटे बड़े फंक्शन में जोर शोर से किया जाता है, जिससे इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। ऐसे में यदि आप घर पर तैयार करके अपने नजदीक के केक पार्लर या पेस्ट्री पार्लर में सप्लाई करते हैं तो इससे एक अच्छा आमदनी जनरेट कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको नजदीक के केक पार्लर या पेस्ट्री पार्लर से संपर्क करना होगा। उन्हें अपने काम और हुनर के बारे में बताना होगा। शुरुआत में आपको 1 से 2 ऑर्डर मिलेगा, फिर आपका काम अच्छा रहेगा तो आपका ऑर्डर बढ़ने लगेगा। आप खुद भी लोगों से मिल करके अपने काम की जानकारी दे सकते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से काम की मार्केटिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप लगभग 20 से 30 हजार की आमदनी प्रति माह ले सकते हैं। 10वां बिजनेस है प्रॉपर्टी एजेंट। दोस्तों प्रॉपर्टी एजेंट एक ऐसा काम है जिसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। इसे आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध जमीन के कारण यह बिजनेस भी तेजी से ग्रो हो रहा है। एक अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। चूंकि मामला प्रॉपर्टी का है, अतः लोग धोखा और जालसाजी से बचना चाहते हैं। इस काम को यदि आप ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं तो मार्केट में काम की कमी नहीं है। इस काम की शुरुआत में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप अपने जान पहचान, रिश्तेदार और अपने एरिया के लोगों को संपर्क करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे विज्ञापन, पम्पलेट, ईमेल या फोन करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि में विज्ञापन करने की जरूरत होगी। जैसा जैसा आपका बिजनेस ग्रो होगा आपका इनकम बढ़ते जाएगा। उसके बाद बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको प्रॉपर्टी एजेंट के लाइसेंस की जरूरत होगी। 11वां बिजनेस है टिफिन सर्विस। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजी रोटी की तलाश में, काम की तलाश में, अच्छे शिक्षा की तलाश में घर से बाहर रहता है। इन सभी को खाना बनाने में काफी परेशानी होती है। किसी को खाना बनाने का समय नहीं होता तो किसी को खाना बनाने ही नहीं आता। यह समस्या घर से दूर रहने वाले अधिकतर लोगों की है, जिसके चलते वे अच्छे टिफिन सेंटर की तलाश में रहते हैं जहां पर घर जैसा खाना मिल सके। ऐसे में यदि आपको खाना बनाने का शौक है और आप किसी गांव, कस्बे या शहर में रहते हैं तो टिफिन सर्विस का बिजनेस आपके लिए एक बेस्ट विकल्प है, जिसे आप अपने घर से ही शुरू करके पार्ट टाइम में आसानी से एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। टिफिन सर्विस को शुरू करने के लिए आपको आवश्यक सामग्री जैसे फर्नीचर, डेस्क, टिफिन के डब्बे और भोजन पकाने वाली सामग्री की जरूरत होगी। ये सभी सामान 10,000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मिल जाएंगे। इसके बाद आप अपने नजदीक के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलोनी तथा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अपने टिफिन सर्विस के बारे में बता सकते हैं। इनके अलावा आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि आपका काम अच्छा रहा तो इस बिजनेस से आप 20 से 30 हजार की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 12वां है योगा क्लास। दोस्तों हमारे देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के द्वारा
कई ऐसे कोर्स चलाए जाते हैं जिन्हें सीख करके बहुत अच्छा आमदनी लिया जाता है। इन कोर्स में योगा कोर्स का भी नाम शामिल है। यदि आपके पास योगा का सर्टिफिकेट है तो आप अपने एरिया में योगा क्लास को चला करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से गुजर रहा है, जिसके चलते सभी का ध्यान अध्यात्म और योगा की तरफ जा रहा है। ऐसे में वे लोग तनाव को दूर करने के लिए एक अच्छे योगा ट्रेनर की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, आप अपने एरिया में योगा ट्रेनर का काम शुरू करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, आप अपने नजदीक के पार्क या गार्डन पर जाकर के इस काम को शुरू कर सकते हैं। यदि प्रति व्यक्ति 1000 से 2000 प्रति माह भी चार्ज करते हैं तो सुबह के 2 से 3 घंटे में 10 से 20 हजार की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 13वां बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। यदि आप महिला हैं और घर बैठे पार्ट टाइम बिजनेस की तलाश में हैं तो ब्यूटी पार्लर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस काम को आप अपने गांव के साथ साथ कस्बे या बड़े शहरों में भी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। आजकल महिलाओं को सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पसंद करते हैं। घर में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी, बर्थडे, ऑफिस में होने वाले इवेंट के लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होते हैं। ऐसे में यदि आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो इस काम की शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं, एक छोटे से शॉप से कर सकते हैं, इसे पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको मेकअप और ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आप अपने नजदीक के शहर में जाकर के इसकी ट्रेनिंग लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 20,000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और आप इससे प्रति माह 15 से 20,000 की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 14वां बिजनेस है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। दोस्तों, वर्तमान में कई ऐसे फ्रीलांसर हैं जो गांव में रहते हुए पार्ट टाइम में काम करते हुए घर बैठे लाखों की आमदनी ले रहे हैं। यदि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को कमाई का एक जरिया बना सकते हैं। यदि आपको वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, टाइपिंग, प्रोग्रामिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे कार्य आते हैं तो इस काम को आप घर बैठे भी शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को शुरू करने के लिए आपको अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसे वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा एक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। इस तरह से आप अपने घर से ही इस नए जमाने के पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। 15वां बिजनेस है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में ज्यादातर लोग घर में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी, बर्थडे इत्यादि कार्यक्रम में फोटो और वीडियो शूटिंग करवाते हैं। ऐसे में यदि आपको फोटोग्राफी का शौक है तो पार्ट टाइम या फुल टाइम में इसे अपना करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप अपने द्वारा लिए गए फोटो और वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उसके बिकने पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांस फोटोग्राफी का काम भी शुरू कर सकते हैं। फोटोग्राफी के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक DSLR कैमरा, लेंसेज, सिस्टम और लाइटिंग सेटअप की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग शुरुआत में 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आएगा। इस काम को आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू कर सकते हैं और अपने आसपास यदि 5 से 6 गांव को भी कवर करते हैं तो आसानी से इसमें आप 20 से 30 हजार रुपए की आमदनी ले सकते हैं। 16वां बिजनेस है कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आजकल शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोचिंग सेंटर एक अच्छा पार्ट टाइम विकल्प बनकर उभर रहा है, जिसे आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, ज्ञान है तो इसे एक साइड इनकम का जरिया बना सकते हैं। आजकल सभी माँ बाप बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अधिक चिंतित होते हैं, जिसके कारण वे अपने एरिया में एक अच्छे कोचिंग सेंटर की तलाश में रहते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर से ही पार्ट टाइम में ही कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं तो आपको स्टूडेंट आसानी से मिल जाएंगे। कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको 4 से 5 हजार रुपए का खर्च आएगा, जिसमें आप टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड इत्यादि खरीद करके इस शानदार पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आपका कोचिंग सेंटर अच्छे से चलने लगे तो आप महीने के 20 से 30 हजार की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। 17वां बिजनेस है शेयर मार्केट।
दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा फील्ड है जिसमें नॉलेज के जरिए बहुत अधिक पैसा कमाया जा सकता है। यदि आपको शेयर मार्केट का अच्छे से ज्ञान है तो आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, बिना नॉलेज के यदि शेयर मार्केट में उतरते हैं तो उसमें पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। यदि आप पार्ट टाइम के रूप में एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसको सीखने की जरूरत होगी। शेयर मार्केट में कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो निवेश के लिए उपयुक्त होते हैं और उचित समय पर खरीदने या बेचने से काफी अच्छा मुनाफा देते हैं। इसलिए दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले इसको सीखने की जरूरत होती है। 18वां है सिलाई सेंटर। यदि आप महिला है और कम पूंजी में घर बैठे एक पार्ट टाइम बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो सिलाई सेंटर का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि महिलाओं को सिलाई कढ़ाई करने का शौक होता है। इसलिए सिलाई कढ़ाई करके अपना सिलाई सेंटर आसानी से चला सकती है। सिलाई सेंटर खोलने के लिए आपको सिलाई का काम आना आवश्यक है। यदि आपको सिलाई का काम नहीं आता है तो अपने आसपास के सिलाई सेंटर में जाकर के आपको एक अच्छे सिलाई मशीन, टेबल और टेप इत्यादि की जरूरत होगी, जो आसानी से आपको 10,000 के बजट में आ जाएगी। वैसे तो दोस्तों, अलग अलग बजट की बहुत सी मशीनें मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन आपके लिए हमने कम बजट में इस बेस्ट मशीन को सेलेक्ट किया है। यह इस रेंज की सबसे बेस्ट मशीन है जिसे आप इंडिया मार्ट या फ्लिपकार्ट से घर बैठे मंगा सकते हैं और इस शानदार पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। 19वां बिजनेस है डीजे का बिजनेस। यदि आप अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ में कुछ ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आप महीने के 20 से 30,000 की आमदनी ले सकें तो डीजे और धमाल का बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। डीजे का बिजनेस आज के समय में बहुत ही डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है, जिसे आप अपने घर के खाली कमरे से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको दुकान या शॉप की जरूरत नहीं है। वर्तमान में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, पॉलिटिकल रैली या धार्मिक रैली में डीजे की बहुत अधिक डिमांड होती है। इनके अलावा नवरात्रि, गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक उत्सव में डीजे को बुक किया जाता है। यदि आपको डीजे के सीजन के अलावा महीने के 2 से 3 बुकिंग भी मिल जाती है तो पूरा खर्च निकाल करके 20 से 30,000 की आमदनी आप आसानी से ले सकते हैं। डीजे बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक डीजे सेटअप की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए की लागत आएगी। इस बिजनेस से यदि आप अपने एरिया को कवर करते हैं तो इससे एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं।